क्यों रे अंकल और आंटी, केवल 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई, दादी की तिथि आई, तब गौ माता की याद आई। जब तिथि चली गई, फिर दरवाजे पर गाय आई तो पानी डाल के डंडा मार के हट हट चल चल। गौ माता ने भी सोच लिया तेरे यहां तो नहीं आऊंगी श्राद्ध में, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं आऊंगा। गति कहां है? अरे बाबा, शिव की आराधना का जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। आप करो शंकर की आराधना, आप करो भगवान का गुणगान। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक पत्र आया है, देखो, भरोसे का। मीनू मिश्रा, पत्नी मुकेश मिश्रा, अजमेर नगर से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मीनू मिश्रा, पति का नाम मुकेश मिश्रा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उधर है क्या? गुरुदेव, मेरा लड़का है जो माइंड से विक्षिप्त है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, जन्म से ही है। पहले तो उसको सुनाई नहीं देता था, पर कथा सुनते सुनते उसकी कानों की आवाज बाबा की कृपा से आ गई। ये शिव कृपा है। गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता है, उठ नहीं सकता, ज्यादा बोल नहीं सकता। कुछ शब्द बाबा ने दे दिए उसको ये कथा के माध्यम से। गुरुदेव, जब कथा आती है, टीवी को देखते देखते वो खाना खाता है, और जब कथा 8 दिन 10 दिन टीवी पर नहीं आती तो मेरा बेटा एक निवाला भी मुंह में नहीं रहता। गुरुदेव, आज एक माँ की यही पुकार है कि मेरे बेटे के लिए आप बस इतनी कृपा कर दो, भरे 15 मिनट टीवी पर कथा दिया करो, पर दे दिया करो, जिससे मेरा बेटा भोजन कर सके, उसको तड़पता हुआ नहीं देख पाती मैं। कहीं आया हुआ है क्या बच्चा? अगर कहीं बच्चा आया हो तो जरूर मैं मिलूंगा भी उसको। हम प्रयास करेंगे पूरा, बाबा देवादिदेव महादेव चाहेगा तो भले 15 मिनट इस बेटे के लिए दें, पर देंगे जरूर, प्रयास करेंगे इसके लिए, हम बात करेंगे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है हमारा।
मेरा नाम निधि गोत्रम है, पत्नी कपिल शर्मा, निवासी बूंदी राजस्थान। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। निधि गौतम, पत्नी कपिल शर्मा, बूंदी राजस्थान। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा एक गर्भ ठहरा, कई सालों के बाद तो मेरा गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरने के बाद बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को गिरवा दीजिए, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, इसकी धड़कन नहीं है। हमने डॉक्टर के कहने से अबॉर्शन करवा लिया। गुरुदेव 3 महीने पूर्ण हुए, फिर 3 महीने पूर्ण हुए, 6 महीने बाद मैं वापिस गर्भवती हो गई। पहले तो गर्भवती नहीं हो रही थी गुरुदेव, पर बाबा की कृपा, शिव जी को जल चढ़ाने से मैं गर्भवती तो हो गई, परंतु गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ से मैं गर्भवती हो गई। गर्भ में बच्चा आ गया, पर दूसरी बार भी जब हमने बच्चे की जांच कराई तो बच्चे की धड़कन नहीं थी। जब बच्चे की धड़कन नहीं, तब डॉक्टर ने कहा इसको हटवाना पड़ेगा, साफ करवाना पड़ेगा, बच्चे की धड़कन नहीं है। तब मेरी माँ ने कहा एक काम करते हैं, सीहोर चलते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आएंगे, बाबा को नमन कर कर आएंगे। गुरुदेव सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए। शिवजी को रुद्राक्ष गलाकर जल शंकर जी को चढ़ाते, पी लेते। डॉक्टर को दूसरी बार सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे के धड़कन नहीं है, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए। पर हमने बाबा का जल पीना प्रारंभ करा। जब डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी में भी कहा कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, तब हमने बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते, रुद्राक्ष का जल पीते। तब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको साफ करवा लो, इसको हटवा लो। पर हमने भी बाबा के भरोसे अपने जीवन को सौंप दिया और हमने भी कहा डॉक्टर साहब अब तो वो बाबा जाने और उसकी औलाद जाने। इतने सालों के बाद गर्भ ठहरा है, बच्चा नहीं होगा, लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, क्या करें गुरुदेव। तब बाबा की कृपा से तीसरी सोनोग्राफी आई। तब उसमें डॉक्टर ने कहा अब ऐसा लग रहा है बच्चे की धड़कन थोड़ी थोड़ी चलना प्रारंभ हो गई है। गुरुदेव तो भी डॉक्टर कह रहा था कि यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, इसकी सफाई करवा दो। पर मन नहीं माना। हमने बच्चे को जन्म दिया और बाबा की कृपा से मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया जो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ कैसे हो सकता है। उसका फोटो आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप उस बच्चे का फोटो देख सकते हैं। एलईडी वाले भी इस फोटो को आप क्लोज कर कर दिखा सकते हैं। अगर जो लोग एलईडी चला रहे हैं या वो बच्चा अगर यहाँ आया हो, बेटे को लेकर अगर आए हो तो व्यासपीठ पे ला सकते हो। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसकी धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं, ये बच्चा श्रेष्ठ नहीं। पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये उसके भरोसे वो कहे जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। दोनों हाथों से
शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। सबकी बिगड़ी ओही बनाए हो, सबकी बिगड़ी ओही बनाए हम सबके भगवान। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान।
मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, वो देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, कितने आकर चले गए हैं वो, कितने आकर चले गए कोई जाने को तैयार, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है।
समान, देवों में वो महादेव है हो, देवों में वो महादेव है, भूतों के सरदार। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है, सबका यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर, सबका खाता है। यहाँ पर सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। बाबा के दरबार में सबका खाता है। हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से हृदय से दिल से प्रार्थना करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव से भाव से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सुंदर श्राद्ध पक्ष की देव पितर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करें। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भाव से बाबा से अपनी जगह पर बैठकर प्रार्थना करिएगा, दिल से बाबा से निवेदन करिएगा। बाबा से भाव से कहिए, महाराज श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। तारकासुर एक मुट्ठी घास खिलाकर अपने पिता बजरंगासुर का गति प्रदान कर देता है। ऐसा कोई व्रत नहीं है दुनिया में
जिसका फल देवादिदेव महादेव नहीं देते। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत को घुमाकर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। एक शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी शिवलिंग का सिर देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु चरण देखने के लिए पाताल में चले गए, जमीन में गए। कभी जिंदगी में सबकी परीक्षा लो, पर महादेव की कभी परीक्षा मत लो। सबकी परीक्षा लो, पर महादेव की कभी परीक्षा नहीं। महादेव की परीक्षा लेने से अच्छा है कि हम महादेव की प्रतीक्षा करें। परीक्षा में जो सुख नहीं है, शंकर भगवान की प्रतीक्षा में वो सुख है। एक पत्र किसी ने भेजा, उस पत्र में उन्होंने लिखा, लिफाफा भेजा था किसी ने, उसमें बिमला देवी 32 नारकोटिक्स कॉलोनी महावीर नगर प्रथम कोटा राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते हो जहाँ कहीं बैठी हो। बिमला देवी महावीर नगर प्रथम कोटा राजस्थान। इन पत्रों को दिख गई क्या? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक ठीक दिख गया। श्री शिवाय नमस्ते। इन पत्रों को आप आस्था चैनल या टीवी के माध्यम से भी पढ़ा करो। केवल इन पत्रों को हम ना पढ़ें, आप भी पढ़ा करो। गुरुजी, मेरा नाम बिमला देवी है। मैं कोटा राजस्थान के महावीर प्रथम में स्थित मकान नंबर 23 में रहती हूँ। आप लोग LCD पर आस्था चैनल पर इन पत्रों को अवश्य पढ़ें। मेरे भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरे शरीर में 3 साल से गांठ हो रही थी। मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन का कहा, और ऑपरेशन होने के कई कारण होने के कारणवश ऑपरेशन कैसे कराऊं। यह गांठ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं आपके मुख से कथा सुन रही थी। वहां आपने कथा में कहा था कि जिसकी बीमारी गंभीर होती है उसे 3 महीने लगातार ठीक होने में लगता है। बाबा के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव का गुणगान करो। गुरुजी, मैंने कोटा आने के 3 महीने बाद डॉक्टर से बायोप्सी की जांच करवाई तो उसमें मुझे कैंसर निकला। जब कैंसर बताया तो डॉक्टर ने हमें तुरंत जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जाने को कह दिया, और हम वहां भी डॉक्टर ने जांच करा और कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी इस कैंसर का ऑपरेशन होना जरूरी है और आप इसका ऑपरेशन कराओ। हम तुरंत ऑपरेशन की तैयारियां करने लगे, पर मन में एक बात है गुरुदेव, मेरे घर के लोग कहते हैं कि शिव का भजन करा है तो बाबा कुछ होने नहीं देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा को कहकर ऑपरेशन थिएटर में गई और बाबा से कहा, गांठ निकल जाए चल जाएगा, ऑपरेशन हो जाए चल जाएगा, पर कैंसर नहीं निकलना चाहिए। गुरुदेव,
बाबा से विनती कर कर ऑपरेशन थिएटर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चली गई। जपती रही, ऑपरेशन हुआ, होश आया, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। जांच मुंबई गई और बाबा की कृपा से मुझे कैंसर नहीं निकला, बाबा की कृपा से मैं ठीक हूं। ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आराम है, अब बैठिए, बाबा की कृपा विराजे। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका भजन, आपकी भक्ति, आपका विश्वास जितना दृढ़ हो, उसमें फल की प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं पिंकी अंशोरिया, विनोद कुमार अंशोरिया, रामगंज मंडी, जिला कोटा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। रामगंज मंडी, जिला कोटा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? ग्यारह महीने का गर्भाशय में गठान बताई थी। डॉक्टर ने कहा था गठान का ऑपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि गठान साधारण नहीं है। जब डॉक्टर ने डरा दिया, ऑपरेशन की तैयारी होने लगी, तब मैंने भी बाबा पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। क्योंकि मेरी पड़ोसन कहती थी शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, वो सीवर वाला महाराज कहता है। तो चढ़ा जल, और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र चढ़ी हुई लेकर आती, उसको खा जाती। गुरुदेव, 2022 से जो गठान बताई, जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लगे रहे, गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए जाएगी और इसमें कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी है, पूरा डॉक्टरों ने कह दिया था। 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, सब ने एक ही बात करी। हमने कहा बाबा 3 महीने में सुनता है, हम 3 महीने बाद ऑपरेशन कराएंगे। 3 महीने जल चढ़ाती रही, बेलपत्र खाती रही, और 3 महीने के बाद जब जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में थे। मेरी गठान गल चुकी थी और पूरी तरह से मैं स्वस्थ थी। यह शिव तत्व। अब ठीक है, आप दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव कृपा, बैठिए। शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ ये वो बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कहा था कि इसका शरीर बेकार है, धड़कन नहीं है, ये जिंदा नहीं रहेगा। ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था इसको साफ करवा दीजिए, ये बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए। जिसको डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, इसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे और इसकी धड़कन नहीं है, ये वही बच्चा है जो बाबा की कृपा से हुआ। शिव तत्व। हर लुटा दिया भंडार, कर दिया माला माल, काशी
लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया कर दिया माला माल। इन सारे पत्रों में, ये जितने पत्र हैं इन सब में मोबाइल नंबर है, इन सब पत्रों में एड्रेस है। जिसको बाबा ने दिया है उन्होंने इस पत्र में लिखा है। केवल यही पत्र नहीं, यहाँ भी ढेर सारे रखे हुए। ये सब बाबा का दिया हुआ। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है कोटावासियों से, 5 दिन की कथा माननीय विधायक जी श्री संदीप शर्मा जी करा रहे हैं। आप लोगों ने सावन के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, उसका पुण्य प्रबल हुआ होगा, तो संदीप शर्मा जी ने ये कथा विधायक जी ने यहां करवाई। 1 मिनट की भी कथा अगर हाथ से जाएगी तो ना जाने कितना बड़ा खजाना आपके हाथ से जा रहा है, आप समझ नहीं पाते। सुनो, धारण करो। जब दिल से बोला जाए कि बाबा मेरे दुख काटो, आप भी हमारे साथ में बोला करो तो बाबा काटेगा। ये कथा तो 5 तारीख को विराम हो जाएगी, 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। 7 दिन की शिवधाम कोडिया, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक 2 दिन रहेगा, फिर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। यहाँ देवपित्र शिव महापुराण की कथा मिली है। माननीय विधायक महोदय संदीप जी शर्मा जी तो बड़े सरल सहज हैं, जिन पर हम तो कहेंगे कहीं उनके पूर्वजों और पितरों की बड़ी कृपा हुई होगी, जो 16 श्राद्ध में ये कथा यहाँ हो रही है। सरल सहज शिव तत्वधार। आप करो भगवान की अविरल भक्ति का गुणगान। क्या मिलेगा वो जान सकता, वो क्या देगा आपको वो जान। मंथन किया, शिव को जानने के लिए, नारायण चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। ब्रह्मा जी को सिर नहीं मिला, नारायण को चरण नहीं मिला। भगवान शंकर की कभी परीक्षा मत लो, शिव जी की प्रतीक्षा करो। एक पत्र में, केले के पत्ते पर पत्र आया है, उसमें उन्होंने लिखा इस पत्र में, मैं इंदिरा मार्केट में रहती हूं। इंदिरा मार्केट यही है कोटा में। मैं रितु शर्मा हूं। रितु शर्मा है, बिल्लू शर्मा है। मैं टीवी पर कथा सुनती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं बाबा से रोज कहती थी, गुरु जी, वो सियोर वाला महाराज कहता है जो मांगो वो मिलता है, मुझे 3 मंजिल का मकान दो। गुरुदेव, मेरे घर के लोग कहते थे ऐसा होता है क्या, फालतू की बात है, ऐसे तो ना जाने कितने महाराज आते हैं टीवी पर बोलते रहते हैं, क्या होता है। परंतु गुरुदेव, बाबा को जल चढ़ाने का फल क्या होता है, कोई मुझसे पूछे, बाबा ने मुझे दे दिया, ये बाबा की कृपा। शिव तत्व इसी को कहते हैं। औघड़ी है शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी। आप जिस विश्वास के साथ, आप जिस भरोसे के साथ उसका भजन करते हो, आप जिस भरोसे के साथ उसको भजते हो, वो खाली कैसे छोड़ दो। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं,
ग्राउंड में भले जगह नहीं हो, पर मेरे भोलेनाथ के दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, बहुत जगह। आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए। कोई कह दे कि शंकर के मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कहे शिव जी को दिया लगाने से क्या होता है, कोई कहे शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, कोई कहे शंकर के मंदिर में जाने से क्या होता है, उससे कह देना हम मंदिर जाते हैं, हमारे पांव से जाते हैं, हम भजन करते हैं, हमारे मन से करते हैं, तो तुम बोलने वाले कौन होते हो कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। जो तुमसे कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या होता है श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने से, क्या होता है श्राद्ध पक्ष में गौ माता को रोटी देने से, जो तुमको ज्ञान देते हैं, एक दिन तुम्हें सनातन धर्म से हटाकर दूसरे धर्म में भेजने की तैयारी करते हैं, दूसरे धर्म में भेजने की तैयारी करते हैं। हम अपना सनातन धर्म कैसे छोड़ दें, हम अपना भजन करना कैसे छोड़ दें, हम अपनी भक्ति कैसे छोड़ दें। शिव कथा कर रहे हैं, चरण नहीं मिले, नारायण ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया, श्राप लगा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो। आगे सृष्टि खंड बढ़ा, दक्ष प्रजापति के यहां सती माता का जन्म हुआ, और वो सती मैया जो शिव की आराधना में लीन रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। बाबा देवादिदेव महादेव विवाह के बाद में उनको कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए। अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, और बाबा देवादिदेव महादेव के यहां कथा जब श्रवण करने के लिए गई, शिव कथा कहती है, शिव महापुराण के सामने पंडाल में बैठकर, कथा में बैठकर, भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा को सुनते हुए हमारे मन में जो भाव आता है, भगवान वो पूरा करता है। सती मैया के मन में भाव आया कि मेरे पति शादी होने के बाद दुनिया के पति घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, पर मेरे पति शादी होने के बाद मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। और वही हुआ, सती माता का शरीर जलकर भस्म हुआ। क्रोध की अग्नि में सती माता जल गई और उनका शरीर भस्म हुआ। कथा सुनते सुनते हम जो दिल से मांगते हैं, हम जो दिल से कहते हैं, बाबा सुनता है। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो।
ओ भोला सब दुख काटो, वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। हम जो मांगे, जो कहे उससे वो सुनता है। एक लड़का यहाँ बैठा है कथा में, उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये सियोर वाला महाराज कथा में बोलता है जो मांगो मिलता है, मैं वायुसेना में नौकरी करना चाहता हूं, मिल जाएगी? पत्र है। मैं वायुसेना में नौकरी करना चाहता हूं, मिलेगी क्या? मिल सकती है क्या? शंभो शरणे पड़ी मानो घड़ी रे, दुख काटो, दया करी दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी मानो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपको। नीलेश राठौर सुसनेर से हैं। नीलेश राठौर, मेरा भाई का नाम नीलेश राठौर है गुरुजी। मेरा भाई एयरफोर्स की नौकरी के लिए कई बार विचार करा, तब मैंने उससे कहा कि शिव जी पर भरोसा रख, वो देता है। क्या वायुसेना की नौकरी भी देगा? भरोसा पक्का है तो दुनिया में सब कुछ मिल सकता है। मेरे भाई ने कहा, जीजी किस्मत पर बैठे रहेंगे ना, अपने दिमाग से काम लेना पड़ता है, अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। किस्मत पे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। गुरुदेव, आपने कथा में कहा था दिमाग तो बीरबल के पास भी था, तो क्या वो बादशाह बन गया था? किस्मत होना चाहिए तब बादशाह की कुर्सी प्राप्त होती है। बहुत है। मैंने अपने भाई से कहा, तू जा तो सही, शिव जी के मंदिर तो जा, शंकर बाबा के मंदिर। मेरा भाई जाने लगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने ये पत्र भेजा हो। मेरा भाई शिव जी के मंदिर जाता, बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता। उसका वायुसेना में कभी नहीं हुआ, पर अब की बार उसने जो एग्जाम के लिए डाला था, वायुसेना से लेटर आ गया और उसकी परीक्षा हुई। पर बाबा का क्या वर्णन करूं, एग्जाम में वो पास भी हो गया। पास तो हो गया, पर जब मेडिकल प्रारंभ हुआ तो उसकी आंख पे चश्मा था। चश्मा था तो मेडिकल में उसको निकाल दिया। 20 दिन का टाइम उसको दिया गया। खूब रोया, दीदी बाबा भोलेनाथ ने मुझे पास तो कर दिया, परंतु मेरी नौकरी नहीं लग सकती क्योंकि मेरी आंख पर चश्मा है। 20 दिन का टाइम दिया है। मैंने मेरे भाई से कहा 20 दिन बहुत दिन होते हैं। वो सियोर वाला कहता है कि अगर दिल लगा लिया तो 15 मिनट में सुने। तू लगा, बाबा के चरणों में जा, आंख में जल लगा,
शिव जी के चढ़ा हुआ जल जब आंख में लगाना प्रारंभ हुआ, 20 दिन बाद फिर मेडिकल कराया गया, और मेडिकल कराया तो उस मेडिकल में मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया और मेरा भाई एयरफोर्स में सर्विस करने लगा। ये शिव तत्व हो बड़ी, ये शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। आप भरोसा कितना करोगे? आपका विश्वास क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? केवल कथा यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी, कपड़ा में से झटकार दी, होती रहती होगी। हमको तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे कथाकार कोटा में आते होंगे और तुम लोग कथा सुनते होगे और वो सुनाते होंगे, टाइम निकाल देते होंगे, चले जाते होंगे, और तुम ऐसे ही वीआईपी में आते रहते होगे और ऐसी बड़बड़ करते रहते होगे और कथा चलती रहती होगी। पर हमने नहीं सीखा ये। अब की बार गलत व्यक्ति से पाला पड़ गया तुम्हारा। कल से एक निवेदन आप सबसे, जिसको कथा सुनना है वो ही पंडाल में बैठे, बाकी के कोई अंदर मत आओ। जिसको कथा से मतलब है, कथा सुनने आए हो ना, तो कथा से जिसको मतलब है वो आना। बिल्कुल मत। 4 घंटे तक पार्टी क्या करे कथा का? और बच्ची कुची तो यहाँ कमर में खोस गई। क्या करे कथा? कथा सुनने आयो, कथा दिल से सुनना। कथा कहते हैं, भरोसे से कहते हैं, और आपको भी कहकर जा रहे हैं, दिल से सुनना। 3 महीने में पत्र इसी व्यासपीठ पर रखा हुआ तुम्हारा मिले। दिल से सुनो। कितने प्रेम से कथा करवाई है विधायक जी ने, कितने प्रेम से। ये विधायक जी को कहीं शिव जी की बड़ी कृपा हुई होगी जिन्होंने इतने प्रेम से इस कथा को लेकर आए। आप जितने प्रेम से सुन सकते हो उतने प्रेम से सुनो, जितने प्रेम से, और भाव से सुनो, देगा वो। सती मैया ने कथा में बैठकर सोच लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो उनका शरीर जलकर भस्म हुआ। शिवजी ने कथा में बैठकर सोचा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, राम का दर्शन हो गया। ये कल्प वृक्ष है शिव महापुराण की कथा, जो बैठकर मांगते हो कथा के पंडाल में, वो तुम्हारी झोली में प्राप्त होता ही है, ये पक्का। जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, ये निश्चित है। कल्प वृक्ष है शिव पुराण, कल्प वृक्ष। मिले तुम। आया समय, सती मैया जलकर भस्म हो गई। सती माता हिमालय राज के यहां पर जन्म लेने की तैयारी कर। पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटी हैं, मैना, धन्या, कला। पितरों की 3 बेटी हैं, मैना, धन्या और कला। सनकादिक ऋषि जा रहे थे, मैना, धन्या, कला अपने लहंगे से पहनकर जा रही थी। उनकी लहंगे की चोट सनकादिक ऋषि की जंघा पर पड़ गई, जंघा पर। जब बेटा किसी एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई करे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, डॉक्टर की पढ़ाई करे, जो भी पढ़ाई बेटा कर रहा, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, हम ये कोटा में बहुत बच्चे कोचिंग करने आते हैं, हम उन बेटों से कहेंगे, उन बेटियों से कहेंगे, तुम हिम्मत मत हारो, अपनी हिम्मत मत हारना। टेस्ट दो, एग्जाम दो, एग्जाम के साथ, पढ़ाई के साथ देवाधिदेव महादेव पर भरोसा रखो, विश्वास पक्का रखो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते।
जरा सा टेंशन आया, डिप्रेशन आया और अपने प्राणों को त्याग दिया, माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं। ये श्रेष्ठता नहीं है। हिम्मत मत हारो। मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है और वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने। पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला, नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां। इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर, जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 महीने के अंदर बाबा देवादिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा, निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की होना चाहिए। कितने पुष्प, कितने चावल, नाम बोलिए, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी और इधर वाले भी सब बोलो, मैना, धन्या और कला। ये 3 बेटी पितरों की 3 लड़कियां हैं जो पितृलोक में निवास करती हैं। इनके नाम स्मरण कर कर समर्पित करना पड़ा। समय आया, तीनों देवियों को श्रापिता लगी तो वो भूमि पर आई और उनकी गोद में, मैना की गोद में माता पार्वती जी का जन्म हुआ। माता पार्वती जब बड़ी हुई, भगवान शिव के प्रति उनकी लगन हुई और शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर शिव पार्वती के मंगल विवाह का स्मरण करें। कथा देव पितर शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, बहुत सारी कथा कल प्रसंगों में अपन लेंगे।